फ्रेंड्स, मैं संजय सिंह ठाकुर न्यूक्लियस एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। ओके, सो अब मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस में केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसा कि हमारा आज का जो चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर सॉल्यूशन। ओके, सो हमारा जो चैप्टर है बेटा केमिस्ट्री के अंदर वो सॉल्यूशन। ओके, सो फर्स्ट हम समझते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला फर्स्ट हम समझते हैं सॉल्यूशन कि सॉल्यूशन क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन। सो बेटा सॉल्यूशन सिंपल, सॉल्यूशन क्या होता है कि सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है कि सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। किसका होमोजीनियस मिक्सचर होगा? टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स का। ओके, सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और किसका होमोजीनियस मिक्सचर होगा? टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स का होमोजीनियस मिक्सचर होगा, जिसको हम बोलेंगे बेटा सॉल्यूशन। क्योंकि हमारा चैप्टर ही सॉल्यूशन है, तो फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या होता है। सो अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। ये बेटा इसकी डेफिनेशन हो गई। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपको सॉल्यूशन के कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूँ मैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कि सॉल्ट इन वाटर, salt in water or sugar in water, sugar in water. So there are so many examples of solution, there are so many examples of solution. Okay, so हमने यहाँ पर टू एग्जाम्पल्स डिस्कस किए। अब बेटा अब हम बात करें कि आपको यहाँ पर आपको केवल एक ही वर्ड पर फोकस करना है। किस वर्ड पर फोकस करना है? होमोजीनियस। किस वर्ड पर फोकस करना है हमको? होमोजीनियस पर। कि होमोजीनियस क्या होता है। ओके, होमोजीनियस क्या होता है या होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इस वर्ड पर हमको फोकस करना है अब। ओके, तो अब बेटा पहले बात करता हूँ मैं कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, या उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं। हमको समझ में तो आ रहा है कि हमें होमोजीनियस मिक्सचर पर डिस्कस करना है। ओके, तो फर्स्ट हम समझेंगे कि मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं। जो मिक्सचर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो बेटा दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट तो होता है हमारा होमोजीनियस एंड सेकेंड होता है हेट्रोजीनियस। फर्स्ट होमोजीनियस एंड सेकंड होता है हेट्रोजीनियस। अब बेटा हम समझते हैं कि होमोजीनियस क्या होता है और हेट्रोजीनियस क्या होता है, बट हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है होमोजीनियस, बिकॉज हमको इस चैप्टर के अंदर सॉल्यूशन की डेफिनेशन में आ रहा है होमोजीनियस, तो हमको ओनली होमोजीनियस पर डिस्कशन करना है। सो बेटा फॉर एग्जाम्पल होमोजीनियस का एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, होमोजीनियस मिक्सचर का। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल कि हमने वाटर के अंदर शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर, वाटर के अंदर हमने शुगर को मिक्स किया। ओके, वाटर के अंदर हमने शुगर को मिक्स किया। अब बेटा आप उस वाटर के अंदर किसी भी वाटर के किसी भी पॉइंट पर अगर आप शुगर को पता करोगे तो ऑलवेज सभी पॉइंट्स पे, जितने भी पॉइंट्स हैं सॉल्यूशन का, जो सॉल्यूशन बना है उस सॉल्यूशन की किसी भी पॉइंट पर शुगर का जो वैल्यू होगी, शुगर की जो क्वांटिटी होगी वो इक्वल होगी। तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? होमोजीनियस मिक्सचर की, जिसमें एक जैसी इक्वल क्वांटिटीज, एक जैसी क्वांटिटी सभी जगह अगर हमको ऑब्टेन हो रही है, तो इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है बेटा कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर जस्ट इसका अपोजिट होगा। कैसे अपोजिट होगा कि होमोजीनियस मिक्सचर में तो क्या हो गया, एक जैसी ऑब्टेन होना। हेट्रोजीनियस मतलब क्या हो गया कि जिसमें एक जैसा इक्वल हमको ऑब्टेन नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल बेटा होमोजीनियस का हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। सेंड इन वाटर, सेंड इन वाटर कि आपने कुछ वाटर लिया, उस वाटर के अंदर आपने सेंड को डाल दिया, सेंड को डाल दिया, देन सॉल्यूशन फॉर्म हो गया। अब ये कैसे सॉल्यूशन है कि सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड बिकॉज सेंड क्या हो गया, सॉलिड हो गया, किसके अंदर हो, लिक्विड के अंदर। तो ये एक सॉल्यूशन फॉर्म हो गया। इस सॉल्यूशन को आप समझोगे तो इस सॉल्यूशन के अंदर जो सेंड है, जो रेत है, वो रेत एक जैसी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है, सभी जगह एक जैसी इसकी क्वांटिटी नहीं है, वेरी कर रही है उसकी क्वांटिटी। बॉटम में ज़्यादा होगी, जैसे जैसे ऊपर आएंगे वैसे वैसे उसकी क्वांटिटी कम होती जाएगी। तो दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये होता है बेटा हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होगा, और मुझे लग रहा है कि अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन सिंपल, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। सिंपल डेफिनेशन है, बहुत इजी डेफिनेशन, एग्जांपल समझ लिया हमने। नाउ हम आगे बढ़ते हैं बेटा कि सॉल्यूशन को, नाउ
सॉल्यूशन को कंपोनेंट्स के बेसिस पर हम इसको डिवाइड करते हैं कि कंपोनेंट्स के बेसिस पर कितने टाइप से होता है। ओके, सॉल्यूशन को हम बेटा सॉल्यूशन ओके सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स के बेसिस पर कितने टाइप का होता है। ओके, ना कंपोनेंट पता है आपको, जो कंपोनेंट्स के अंदर मिला रहे हैं वो कंपोनेंट, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे शुगर एंड वाटर क्या हमारे लिए कंपोनेंट हो गया, शुगर एंड वाटर कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट हो गए, 2 कंपोनेंट है। ओके, तो बेटा सेम, तो यहाँ पर सॉल्यूशन को कंपोनेंट के अकॉर्डिंग बेटा 3 टाइप से डिवाइड किया हुआ है। ओके, तो हम पहले फर्स्ट टाइप समझते हैं। फर्स्ट होता है बाइनरी सॉल्यूशन। फर्स्ट क्या होता है, बाइनरी सॉल्यूशन। ओके, बाइनरी सॉल्यूशन। सेकंड होता है बेटा ट्राइनरी सॉल्यूशन एंड थर्ड होता है क्वार्टनरी सॉल्यूशन। तो फर्स्ट हम समझते हैं, बट हमें इस चैप्टर के अंदर ओनली एंड ओनली डिस्कस करना है बाइनरी सॉल्यूशन, बिकॉज आपके सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन से रिलेटेड हमको पढ़ना है। ओके, तो बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं बेटा सिंपल, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर ओनली 2 कंपोनेंट्स हो। कितने कंपोनेंट, ओनली 2 कंपोनेंट्स हो। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर हमें 2 कंपोनेंट्स ऑब्टेन हो रहे हैं तो सॉल्यूशन इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। ओके, ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम, बाइनरी सॉल्यूशन। ट्राइनरी सॉल्यूशन 3 कंपोनेंट्स, इजीली आपको समझ में आ रहा है, 3 कंपोनेंट्स। ओके, क्वाड्रनरी दैट इज 4 कंपोनेंट्स, ये आपको समझ में आ गया है। ओके, अब बेटा हम बात कर रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर कि बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर जो 2 कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन से 2 कंपोनेंट्स हैं। तो बेटा बाइनरी सॉल्यूशंस के अंदर जो 2 कंपोनेंट्स को हमने बात की है वो होता है बेटा, एक होता है उसमें सॉल्वेंट एंड सेकेंड कंपोनेंट इज सॉल्यूट। ये बेटा 2 कंपोनेंट्स हमको ऑप्टेन होते हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। नाउ सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, उसको हम अगेन डिस्कस करते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सॉल्वेंट कि व्हाट इज सॉल्वेंट क्या होता है। तो बेटा किसी भी सॉल्यूशन में, एनी सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में, ओके, किसी भी सॉल्यूशन में जो क्वांटिटी ग्रेटर हो, जो क्वांटिटी ज़्यादा हो, उसको बोलेंगे हम बेटा सॉल्वेंट। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल हमने शुगर एंड वाटर का अगर मिक्सचर सॉल्यूशन रेडी किया, प्रिपेयर किया है शुगर एंड वाटर का, तो दैट इज वाटर की क्वांटिटी ग्रेटर है, सो वाटर इज अ सॉल्वेंट। वाटर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉल्वेंट। ओके, एंड सॉल्वेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, तो दैट इज जिसके अंदर बेटा जिसकी क्वांटिटी लार्जर क्वांटिटी हो, जिसकी क्वांटिटी ग्रेटर क्वांटिटी हो, वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। अब क्वांटिटी किस फॉर्म में हो सकती है बेटा, क्वांटिटी यहाँ पर वेट के फॉर्म में भी हो सकता है और वॉल्यूम के फॉर्म में भी हो सकता है, या तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो या उसका वेट ज़्यादा हो। बट ऐसा कंपोनेंट, सॉल्यूशन का ऐसा कंपोनेंट जो ग्रेटर क्वांटिटी में प्रेजेंट हो इज कॉल्ड सॉल्वेंट। आपको सभी को समझ में आ गया होगा व्हाट इज सॉल्वेंट। नाउ बेटा सेकंड हम बात करते हैं सॉल्यूट, कि सॉल्यूट क्या होता है। तो सॉल्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी से रिप्रेजेंट करता है। बेटा सिंपल समझ में आ गया कि अगर ज़्यादा लार्जर क्वांटिटी में, ग्रेटर क्वांटिटी में, तो दैट इज जो कम क्वांटिटी में या लेस क्वांटिटी में जो प्रेजेंट होगा, जो भी उस सॉल्यूशन के अंदर लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, हमारा सॉल्यूट होगा। वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा। जैसे इस मिक्सचर के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर शुगर क्या हो गया हमारे लिए, सॉल्यूट, एंड वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना। ओके, सो अभी हमने डिस्कस किया सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं बी से। अब इस चैप्टर के अंदर बेटा हमें जो भी पढ़ना है सब पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन से रिलेटेड। इस चैप्टर के अंदर पूरा हम बाइनरी सॉल्यूशन से रिलेटेड ही पढ़ेंगे। ओके, तो हमको यहाँ पर सबसे फर्स्ट हम इस चैप्टर के, क्योंकि किसी भी चैप्टर को या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए पहले आपको उसके बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। तो बेसिक क्लियर, सबसे फर्स्ट हम बेसिक क्लियर करेंगे। तो बेसिक के अंदर हमारा फर्स्ट है, इसके अंदर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कि सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। अब नाउ फॉर एग्जांपल बेटा मैंने यहाँ पर बता दिया बी। अब बी मीन्स आप समझ जाओगे सिंपल, सॉल्यूट। बी मीन्स क्या होगा बेटा यहाँ पर, सॉल्यूट। और यहाँ पर बता दिया बेटा ए मीन्स क्या हो गया, सॉल्वेंट। और यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं हम इनके। तो हम मैं सॉल्यूशंस के टाइप्स बता रहा हूँ, कितने टाइप के होंगे, इजीली याद हो जाएगा आपको। बस सिंपल इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ये देखते ही आपको कुछ करना एक्स्ट्रा नहीं पड़ेगा। सिंपल आपने जो समझ लिया आपको समझ में आ जाएगा और आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। सो फर्स्ट बेटा सॉल्यूशन के अंदर हमने बोल दिया गैस। फर्स्ट हम बता रहे हैं गैस, अगेन गैस,
gas, then liquid, 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 and then last solid, solid, and solid. ओके, सो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं इसके अंदर. सो फर्स्ट बेटा, गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस, so then solid in liquid, gas in liquid, solid in solid, liquid in liquid, solid in okay, liquid, first solid in liquid, then again again gas in solid, liquid in solid, and solid in solid. सो बेटा ये ऐसे हम समझे तो कुल मिलाकर 9 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं. सॉल्यूशन के टाइप कितने होते हैं? 9 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं. अब इसको रीड करें हम सिंपल, तो गैस इन गैस. अब ऐसा क्यों रीड कर रहे हैं बेटा हम? बिकॉज ये जो गैस लिखा है ये सभी क्या बता रहा है बेटा हमको? सिंपल बता रहा है सॉल्वेंट. ये क्या बता रहा है? सॉल्वेंट. इसलिए हम बोलेंगे गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस, बिकॉज ये सॉल्वेंट है. एंड बेटा एक और मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, तो अगर हम बात करें इन तीनों की, तो ये क्या हो गया बेटा हमारे लिए? गैसियस स्टेट. ये कौन सी गैस स्टेट होगी? गैसियस स्टेट. ये स्टेट कौन सी होगी बेटा? लिक्विड स्टेट. एंड लास्ट वाली स्टेट कौन सी होगी? सॉलिड. तो ये कौन सी होगी? सॉलिड स्टेट. तो 3 स्टेट इसके अंदर फॉर्म हो रही है. 3 स्टेट्स के कितने हो गए? 9 एग्जाम्पल्स हो गए, 9 टाइप्स हो गए. अब बेटा इनके 1 बाय 1 हम एग्जाम्पल समझते हैं. तो सबसे फर्स्ट मैं आपको जो एग्जाम्पल समझाने वाला हूँ, फर्स्ट एग्जाम्पल बेटा मैं समझाऊंगा आपको गैस इन गैस. अच्छा, गैस इन गैस के तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, कुछ मैनी एग्जाम्पल्स होते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स तो आपको पता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल कि नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के अंदर मिक्स होना, एयर. फर्स्ट एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? एयर. एयर मीन्स नाइट्रोजन इन ऑक्सीजन. नाइट्रोजन के अंदर किसका मिक्स होना? ऑक्सीजन का मिक्स होना. ऐसे इसके एग्जाम्पल्स आपको बुक में मिल जाएंगे. फिर भी मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताता हूँ, ईजी वाले एग्जाम्पल बताता हूँ जो आपको इजीली समझ में आ जाए. वैसे कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा मैं आपको. तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये बेटा किसका एग्जाम्पल हो गया? हमारा गैस इन गैस का एग्जाम्पल हो गया. ठीक है, तो ऐसे एटमॉस्फेयर के अंदर सभी जो गैसेस मिली हुई जो है डिजॉल्व हो रही है, वो सभी गैस इन गैस के एग्जाम्पल्स के थ्रू ही, स्टेट के थ्रू ही डिजॉल्व होती है सॉल्यूशन के टाइप के अंदर. सेकंड है बेटा हमारे पास लिक्विड इन गैस. तो बेटा लिक्विड इन गैस के अंदर हम समझे, सो मॉइस्चर, मॉइस्चर इन एयर. ओके, एयर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? मॉइस्चर प्रेजेंट होता है. तो ये भी क्या हो गया? ये क्या हो गया हमारा? लिक्विड इन गैस. लिक्विड किसके अंदर प्रेजेंट है? गैस के अंदर प्रेजेंट है. जैसे भैया बादल होते हैं, बादलों के अंदर भी क्या, वो भी गैस है. गैस के अंदर क्या फील हो रहा है आपका? लिक्विड फील हो गया. वो भी किसका एग्जाम्पल हो गया? लिक्विड इन गैस का ही एग्जाम्पल होता है. नेक्स्ट बेटा सॉलिड इन गैस. सॉलिड इन गैस का बेटा एग्जाम्पल देखा जाए तो कपूर एग्जाम्पल्स होता है. ठीक है, जो कि सॉलिड इन गैस. नेफ्थलीन होता है बेटा. बेंजोइक एसिड होता है. बेंजोइक एसिड इसका एग्जाम्पल होता है बेटा. नेफ्थलीन इसका एग्जाम्पल्स होता है. नेफ्थलीन इसका एग्जाम्पल्स होता है. आयोडीन इसका एग्जाम्पल होता है बेटा, जो डायरेक्टली सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड किसके अंदर होता है? गैसियस स्टेट के फॉर्म में सॉलिड होता है. तो सॉलिड गैस के एग्जाम्पल्स हो गए जो कि सब्लिमेशन के थ्रू गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए? सॉलिड इन गैस के एग्जाम्पल्स हो गए. बेटा सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ दवाइयाँ ऐसी आती है जिसको हम डायरेक्टली सॉलिड के फॉर्म में नहीं ले सकते. जैसे हम स्प्रे जो करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी को जो रेस्पिरेशन प्रॉब्लम होती है उस कंडीशन में जो स्प्रे करता है, तो उसके अंदर सॉलिड है. वो सॉलिड किस फॉर्म में है? गैस के साथ मिक्स कर दी उस सॉलिड को, और वो सॉलिड का चलेगा डायरेक्टली बॉडी के अंदर पहुंच जाता है. तो ये किसका एग्जांपल हो गया? सॉलिड गैस का एग्जांपल हो गया. बेटा जो पेंटिंग होती है, वो पेंट करना, वो पेंट भी क्या करते हैं कि सॉलिड होता है, उस सॉलिड को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने? गैस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और उसको उससे क्या कर दिया उन्होंने? पेंटिंग की. तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया बेटा? इसी का एग्जाम्पल होता है सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल. तो सॉलिड इन गैस के कुछ एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गए होंगे. देन फिर आते हैं बेटा गैस इन लिक्विड. तो गैस इन लिक्विड का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बेटा सोडा वाटर. आप सभी पीते हो कि वाटर के अंदर क्या होता है? CO2 इन वाटर. CO2 किसके अंदर होता है बेटा? वाटर के अंदर क्या मिक्स होता है? CO2 मिक्स होता है. तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल हो गया. ठीक है, नेक्स्ट होता है बेटा लिक्विड इन लिक्विड. तो बेटा वाटर के अंदर एल्कोहल, सो एल्कोहल इन वाटर. एल्कोहल इन वाटर, जो एल्कोहल के अंदर वाटर डिजोल्व हो रहा है, किसका एग्जांपल हो गया? लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल हो गया. ओके, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स बेटा आपको समझ में आ सकते हैं लिक्विड इन लिक्विड के. तो ओके, देन बताता हूँ मैं सॉलिड इन लिक्विड. तो सॉलिड इन लिक्विड के अंदर क्या हो गया बेटा? सॉल्ट इन वाटर. सॉल्ट इन वाटर, वाटर के अंदर सॉल्ट का डिजोल्व होना. शुगर इन वाटर. शुगर इन वाटर, ये भी किसका एग्जाम्पल होगा बेटा? सॉलिड इन लिक्विड का एग्जाम्पल होगा. ओके, आपको समझ में आ गया एग्जाम्पल. नेक्स्ट है बेटा हम बात कर रहे हैं गैस इन सॉलिड. सो गैस इन सॉलिड के लिए आपको पता होगा कि आपने वो देखा है
जो स्क्रब करने के लिए जो यूज होते हैं, उनके अंदर डॉट डॉट बने होते हैं, डॉट्स के बीच में क्या होता है, गैस होता है बेटा। तो वो किसका एग्जांपल हो गया, गैस इन सॉलिड एग्जांपल हो गया स्क्रबिंग। यहाँ आपने देखा स्क्रबिंग की प्लेस और देखा होगा आपने फोम को डेकोरेट टाइप की चीज़ देखते हैं जो हम जनरली यूज़ करते हैं या यूज़ में आती है, तो वो सभी किसके एग्जांपल हो गए बेटा, गैस इन सॉलिड के एग्जांपल्स होते हैं जिसके बीच में गैस होती है। एक और एग्जांपल्स होता है बेटा कि इसके लिए गैस इन सॉलिड के लिए क्या होता है, हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करना, हाइड्रोजन है ऑन पैलेडियम। जो पैलेडियम होता है बेटा, उस पैलेडियम के ऊपर हाइड्रोजन गैस का डिजोल्व होना, ये भी किसका एग्जांपल होता है, गैस इन सॉलिड का एग्जांपल होता है। हाइड्रोजन गैस जो होती है वो बेटा पैलेडियम जो होता है, पैलेडियम के ऊपर डिजोल्व हो जाती है, पैलेडियम के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाती है, तो ये किसका एग्जांपल होगा, गैस इन सॉलिड का एग्जांपल्स होता है बेटा। सेकेंड कि चारकोल जो होता है, जितने भी चारकोल क्या करता है बेटा, जितनी भी जहरीली गैसें होती है उन गैसों को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया बेटा, गैस इन सॉलिड का एग्जांपल हो गया। देन लिक्विड इन सॉलिड, सो लिक्विड इन सॉलिड के लिए बेटा जेल, जितने भी जो जेल होते हैं ये सभी इसी के एग्जांपल्स होंगे। ओके, हम जेल इसके एग्जांपल होंगे लिक्विड इन सॉलिड के। और लास्ट बेटा हम बात करते हैं सॉलिड इन सॉलिड, तो बेटा इसका बेस्ट एग्जांपल है अलॉय। जितने भी अलॉय होते हैं वो सभी किसके एग्जांपल हो गए बेटा, लिक्विड सॉलिड इन सॉलिड के एग्जांपल्स होंगे। अब इसके अंदर आ सकता है बेटा ब्रॉन्ज जो बनता है या ब्रास, ये सभी क्या है बेटा, अलॉय है। अलॉय किसके एग्जांपल्स हो गए, सॉलिड इन सॉलिड। तो मुझे लगता है आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने बताए हैं, अब कुछ एग्जांपल्स आपको बुक के अंदर भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स के लिए यहाँ पर हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। बेटा अब आगे बढ़ते हैं, हमने अभी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़े, अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बेटा मैंने अभी तक जितना भी पढ़ाया है इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स को जो सबसे ज़्यादा डाउट होता है वो होता है बेटा इसके अंदर सिम्बॉल्स के अंदर, कि उनको सिम्बॉल्स को समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, ठीक है। सो मैंने इसको सॉल्व करने के लिए, मतलब मैं जितने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैंने एक अंदाज़ा लगाया, मुझे लगता है स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने एक टेक्निक बनाई है जिस टेक्निक के थ्रू आपको ईजिली सिम्बॉल्स समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो वो सिम्बॉल्स को नोट बता रहा हूँ मैं सबसे फर्स्ट। तो ये सिम्बॉल्स आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो टेक्निक है जिसके थ्रू सिम्बॉल्स आपको समझ में आएंगे बेटा। तो फर्स्ट सिम्बॉल यहाँ पर, जैसे कि आपको पता है कि ए बेटा किस लिए यूज़ करते हैं हम, सॉल्वेंट के लिए, ये आपको पता है, मैंने बताया था। ए किसके लिए हो गया, सॉल्वेंट के लिए। नाउ बी जो होता है बेटा वो होता है हमारा सॉल्यूट, बी क्या होगा, सॉल्यूट। डब्ल्यू होगा बेटा मास, किसका मास, जो भी हमको सॉल्वेंट होगा तो सॉल्वेंट का मास, एंड सॉल्यूट होगा तो सॉल्यूट का मास, बट ये क्या होगा, मास। बेटा एम यहाँ होता है मोलर मास यहाँ हम उसको बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास, या तो आप मोलर मास बोल दो या फिर आप बोल सकते हो मॉलिक्यूलर मास। एंड एक्स मोल फ्रैक्शन, एक्स क्या होता है बेटा यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन, ये सभी समझेंगे हम क्या होता है आगे, कंटिन्यू। मोल फ्रैक्शन। वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन, ओके, या जो भी हमको गिवन है। एन नंबर ऑफ मोल्स। नाउ बेटा ये तो आपको समझ में आ गया। ये सिंबल्स अगर आपको समझ में आ गए, ये सिंबल्स आपने ध्यान रख लिए, तो इस चैप्टर में किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड इस चैप्टर के अंदर हम बहुत ही न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, JEE लेवल के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आप कंटिन्यूस चैनल पे बने रहिए और कंटिन्यूस वीडियोस को देखते रहिए, ठीक है। तो आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे एंड चैप्टर भी हम आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे। तो फर्स्ट अब बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल लिखा है WA, WB, MA, MB, NA, NB, XA, XB, VA, VB। तो बेटा इससे क्या समझ में आ रहा है आपको, तो हम बेटा इसको क्या रीड करेंगे, इसका मीन क्या हो गया, WA लिखा मतलब क्या, WA का मतलब क्या होगा बेटा, WA का मतलब होगा सिंपल मास ऑफ सॉल्वेंट। बेटा W क्या है, मास ऑफ, किसका मास, यहाँ पर क्या है बेटा हमारे पास ए मीन्स सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट। WB क्या होगा अगेन बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट। देन MA क्या होगा बेटा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। देन MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट।
then Na number of moles of the solute solvent, Nb number of moles of the solute, Xa mole fraction of the solvent, and Xb mole fraction of the solute, Va volume of solvent, Vb वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। तो बेटा आपको ये समझ में आ गया, क्योंकि इनका बहुत यूज़ होना है, यही नोटेशंस आपको, यही सिंबल्स आपको आगे यूज़ होंगे। तो इस सिंबल्स को सभी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपने सिंबल समझ लिया, आपको सिंबल ध्यान रह गए, आपको सिंबल्स अगर याद रहे तो आगे कोई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आना है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सॉल्यूशन चैप्टर के सेकेंड पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।